तो इनको यूज़ करके आप 90% आपकी जो प्रॉब्लम है प्रेगनेंसी से रिलेटेड उससे राहत पा सकते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का गुंजन ब्लॉग्स में। होप आप सभी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो प्रेगनेंसी का सफ़र जितना खूबसूरत होता है उतनी ही चुनौतियां भी अपने साथ लेकर आता है। क्या आपको भी अपनी प्रेगनेंसी में लगातार आपके पैरों में सूजन और भारीपन महसूस होता है? क्या रात भर कमर दर्द की वजह से आपको नींद नहीं आती? तो आप अकेले नहीं हैं, ये प्रॉब्लम हर मॉम टू बी के साथ होती है। तो जैसे ही प्रेगनेंसी कन्फर्म होती है उसके बाद जो मॉम टू बी है या वुमेन्स हैं उनकी बॉडी में ढेर सारे बदलाव होते हैं, जिनकी वजह से उनको बहुत सारी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी 5 ऐसे आसान और असरदार घरेलू उपाय और जिनको ट्राई करने से मुझे तुरंत आराम मिला था। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रेमेडी पर हम बात करते हैं। फर्स्ट रेमेडी है पैरों में सूजन और दर्द के लिए। तो अगर आप इस रेमेडी को यूज करते हैं तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपका जो 90% जो आपका दर्द है या सूजन है उसमें आपको आराम मिलेगा। तो इसके लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक है सेंधा नमक या आप नॉर्मल नमक भी यूज कर सकते हैं और दूसरा है गुनगुना पानी। आपको एक बाल्टी या टब में गुनगुना पानी ले लेना है। हल्का गुनगुना पानी होना चाहिए और उसमें आपको 2 चम्मच सेंधे नमक की ले लेनी है और इसमें आपको थोड़ी देर तक 15 से 20 मिनट तक अपने पैरों की सिकाई करनी है। तो इस रेमेडी से आपको बहुत आराम मिलेगा। ये रेमेडी आपके सूजन को तो कम करेगी ही करेगी, साथ ही जो प्रेगनेंसी के टाइम पे हमारी जो मसल्स है उसमें जो भी स्ट्रेस होता है उसको भी कम करती है। हमारे पैरों में जो दर्द वगैरह होता है या पैर की जो नसें पलटती हैं उसमें भी काफ़ी आराम मिलता है। तो आप इस रेमेडी को जरूर यूज कीजिए। बहुत सारी जो मॉम टू बी होती हैं उनको प्रेगनेंसी के टाइम पे कमर दर्द की बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। तो अगली रेमेडी है कमर दर्द के लिए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम पे आपके कमर में दर्द ना रहे, इस तरह की जो छोटी मोटी दिक्कतें हैं वो ना हो, तो इसके लिए ये रेमेडी है कि आपको सबसे पहले अपना जो सोने का जो पॉस्चर है उसे सही रखना होगा। यानी आप कोशिश करें कि ज़्यादातर अपनी प्रेगनेंसी के दौरान या नॉर्मल डेज में भी आप बाई करवट में सोएं, यानी लेफ्ट करवट में आपको सोना है। अक्सर हम गलत तरीके से सोते हैं जिससे हमारी जो कमर है उस पर दबाव पड़ता है। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि हमेशा कोशिश करें कि आप बाई करवट सोएं। अपने पैरों के बीच में आप तकिया रख के सो सकते हैं, इससे भी आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। अगर आप लेफ्ट साइड सोते हैं और अपने पैरों के बीच में तकिया लगाते हैं, इससे जो आपकी रीढ़ की हड्डी है वो सीधी रहती है और कमर दर्द में काफ़ी राहत मिलती है। दोस्तों, अगर आप प्रेगनेंसी पिलो यूज़ कर सकते हैं तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। उससे भी आपकी जो प्रेगनेंसी में कमर दर्द की प्रॉब्लम है उससे काफ़ी राहत मिलेगी। तीसरी रेमेडी है मालिश। यानी आप अपनी प्रेगनेंसी के दौरान अगर अपने पैरों की, कमर की मालिश करते हैं तो इससे भी आपके दर्द में, आपके सूजन में काफ़ी ज़्यादा राहत मिलती है। बात करते हैं कि हमें मालिश कौन से ऑयल से करनी है। मालिश करने के लिए जो सबसे बेस्ट ऑयल माना जाता है वो है सरसों का तेल या मस्टर्ड ऑयल। इसके लिए आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत होगी। पहला है सरसों का तेल, दूसरा है अजवाइन। तो आपको सरसों के तेल को गर्म कर लेना है और उसमें थोड़ी सी अजवाइन भी मिक्स कर लेनी है और जब ये तेल गुनगुना हो जाए, इस तेल से आपको अपने पैरों की भी, कमर की भी अच्छे से मालिश कर लेनी है। याद रहे, मालिश हल्के हाथों से करनी है। बॉडी में बिल्कुल बहुत ज़्यादा दबाव नहीं डालना है। मालिश करने से बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा होता है और साथ ही मालिश करने से जो बॉडी में स्वेलिंग होती है या पैरों में सूजन आता है उसमें भी काफ़ी राहत मिलती है। यानी मालिश करने से जो सूजन वगैरह है ये नेचुरली कम हो जाती है। नेक्स्ट रेमेडी है हाइड्रेशन या डाइट। तो जितना हमारे शरीर के लिए भोजन ज़रूरी है उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है पानी। तो हमें प्रेगनेंसी के दौरान अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है। तो बहुत सारे लोगों का ये भी मानना होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा पानी पीने से सूजन बढ़ सकती है, बट होता इसके अपोजिट है। अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते हैं, टाइम टू टाइम पानी पीते हैं, तो उससे बॉडी के जो टॉक्सिक होते हैं वो बाहर निकलते हैं। तो बॉडी अगर हाइड्रेट रहती है तो सूजन तो कम होता ही होता है। साथ ही साथ बॉडी में जो भी स्ट्रेस होता है, यानी मांसपेशियों में जो भी तनाव होता है उसमें भी राहत मिलती है। प्रेगनेंसी के दौरान बॉडी में जो अलग अलग तरह के पेन होते हैं उससे भी काफ़ी राहत मिलती है। साथ ही दोस्तों, आपको अपनी प्रेगनेंसी के दौरान नमक की मात्रा कम लेनी है क्योंकि नमक पानी को रोकता है, जिससे सूजन की जो प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा बढ़ सकती है। फिफ्थ रेमेडी है योगा और एक्सरसाइज। एक्सरसाइज और योगा तो हमारी बॉडी के लिए हमेशा ही बेनिफिशियल होता है। तो दोस्तों, अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज करने से हमारा जो पेल्विक एरिया है वो रिलैक्स रहता है, कमर
कमर और उसके नीचे के हिस्से में जो भी तनाव होता है वो भी कम होता है। मेरी तरफ से आपको एक एडवाइस ये है कि आप कोई भी एक्सरसाइज या कोई भी रेमेडीज फॉलो करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। अगर आपके डॉक्टर कहते हैं कि आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं तो आपको अपनी प्रेगनेंसी के दौरान थोड़ी बहुत एक्सरसाइज या हल्की फुल्की वॉकिंग जरूर करनी चाहिए। तो दोस्तों ये थे 5 आसान और असरदार उपाय जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। तो इनको यूज करके आप 90% आपकी जो प्रॉब्लम है प्रेगनेंसी से रिलेटेड उससे राहत पा सकते हैं। आप इनमें से कौन सी रेमेडी को फॉलो करने वाले हैं कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको हमारी प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। चलिए आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, रखिए अपना और अपने बेबी का ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।